प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने 11 सितंबर को कई एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए। उन्होंने हैदराबाद हाउस में भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक की। बैठक के बाद सभी समझौतों पर हस्ताक्षर होने के बाद इनमें से अजीत डोभाल सऊदी अरब के प्रतिनिधि मंडल के साथ बेहद खुश दिखाई दिए। इससे पहले भी भारत सरकार की मजबूत कड़ी बनकर डोभाल अरब मुल्कों के साथ भारत के संबंध मजबूत करने में जुटे हुए थे, क्योंकि पाकिस्तान लंबे अरसे से अरब मुल्कों को कश्मीर के मुसलमानों के नाम पर ब्लैकमेल करता आया है। डोभाल ने पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा अरब मुल्कों के सामने खोला, जिसके बाद सऊदी अरब जैसा मजबूत मुस्लिम मुल्क भी भारत का मुरीद बन गया। दरअसल भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ है। इस बैठक के लिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद भी पहुंचे थे। बैठक की समाप्ति के बाद अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष वापस अपने देश लौट गए, लेकिन सऊदी के क्राउन प्रिंस भारत में ही रुके। वो भारत के साथ द्विपक्षीय बातचीत के लिए दिल्ली में ठहरे थे। सोमवार को एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की तरह उनका स्वागत किया गया। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने आज हैदराबाद हाउस में बैठक की। ये भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी की पहली बैठक थी। इस बैठक के मिनट्स पर हस्ताक्षर के दौरान सऊदी अरब के प्रतिनिधियों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोभाल बेहद खुश दिखाई दिए। बैठक के दौरान क्राउन प्रिंस के साथ सऊदी अरब के प्रतिनिधियों के साथ NSA अजीत डोभाल करीब से गुफ्तगू करते दिखे। इसके इतर आज दिल्ली में भारत और सऊदी अरब के बीच कई MOU भी साइन हुए। भारत सऊदी निवेश सौदे के तहत साइन हुए MOU में फार्मा, कृषि, बैंकिंग और IT समेत अलग अलग क्षेत्र शामिल हैं। इससे पहले सऊदी के क्राउन प्रिंस का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। मोहम्मद बिन सलमान G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए 9 सितंबर को भारत पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने सोमवार को समझौता ज्ञापनों यानी MOU पर हस्ताक्षर किए। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।